आए हैं और पिता को उसका फायदा नहीं दे पा रहे हैं। यह आज की पीढ़ी की ये कहानी नहीं है, इसलिए कहानी बहुत आगे नहीं जाएगी, इसका भविष्य कम है। ये हम लोगों की या इसके पहले की पीढ़ी की कहानी है कि जैसे पिता गांव में रहने वाले बहुत कठिनाइयों में जीवन जिए और किस तरीके से अब कुछ सुविधाएं आ रही हैं तो कहते हैं तुम लोग करो, उनको नींद नहीं आएगी क्योंकि उनका जीवन एक वातावरण में जड़ हो चुका है। ये फर्क है उस कहानी से और इस कहानी में कि ये कहानी हमें एक दूसरा, यानी इस कहानी को आप जिस तरफ से चाहें देखें, बेटी की तरफ से देखें, जैसे अभी आपने कहा तो मैं जो बतला रहा था कि संतान के विकास में माँ का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन माँ उसको बांध नहीं पाती है, वो तो पिता ही बांध पाता है और वही बंधन वाला पिता यहाँ नहीं है, इसलिए वह बेटी माँ को से भी गुस्सा करती है और माँ आगे बंधन नहीं लगा पाती है, जिसकी शिकायत वो गजाधर बाबू से करती है। अब गजाधर बाबू वही बांधने की कोशिश करते और उसको प्रेम तो मिला नहीं, इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेम करेगा वही रोकेगा तब उस पर असर पड़ेगा, लेकिन केवल डांट करेगा तो उसका कोई असर नहीं पड़ता है। मुख्य कारण यही है, इसलिए बेटी भी त्रस्त है इस व्यवस्था से, पत्नी भी, यानी हमारे सारे संबंध इस व्यवस्था के कारण हुए। जो किसानी व्यवस्था में क्या था, एक जगह रहते थे, तो किस तरह हमारी गतिशीलता ने क्या किया, हमारे परिवार को तोड़ दिया। हम देख रहे हैं परिवार किस तरीके से टूटा। अब हम भीष्म साहनी की कहानी को, जी समय थोड़ा कम है, हाँ, ये तीसरी कहानी जो है, ये तीसरी कहानी को मैं लेना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। चीफ की दावत। आज आप देखते होंगे पहले चीफ नहीं हुआ करते थे, चीफ क्योंकि वही सीईओ हैं, आजकल सीईओ कहते हैं ना आज, हाँ वही हैं। असल में जिस समय यह कहानी लिखी गई, पूंजीवाद का पर अमेरिका का जो होल्ड था वह काफ़ी बढ़ चुका था। भारत देश ब्रिटेन का गुलाम था, इंग्लैंड का गुलाम होने के नाते, और उस दौर में अगर आप देखेंगे तो भारत ही नहीं विश्व के कई देश गुलाम थे, यानी इंग्लैंड की पूरी दुनिया पर चलती थी, इंग्लैंड के व्यापार की नीति पूरी दुनिया में चलती थी। उसके बाद ये अमेरिका का चलना शुरू हुआ, इसलिए इस कहानी को ठीक से देखना है जी। तो दो चीज़ों पर ध्यान होगा। पहला वाक्य, श्यामलाल के घर आज चीफ की दावत थी, आज और थी, और यह पूरा वाक्य एक पैराग्राफ है। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है, आज थी, आज कब खत्म होगा, रात के 12 बजे। दावत रात को हुई है, कहानी में आप टाइम देखिए तब पता चलेगा कितनी देर रात हो गई थी, और यानी दावत खत्म हुई उसके बाद कहानी शुरू हो गई। रात में यह चीफ की दावत में क्या ऐसा हो गया कि लेखक क्षण भर सुबह तक का इंतजार नहीं कर पा रहा है और जगह जगह के लोगों को सुना रहा है। इसका मतलब कहानी के भीतर कोई ऐसी चीज घटी है जो निश्चित तौर पर बेचैन करने वाली है। गांवों में, शहरों में कहीं आग लग जाए तत्काल लोग जगाते हैं, कहीं चोरी हो जाए तत्काल जगाएंगे। इसलिए पहला ही वाक्य हमें इस बात के लिए चिंतित करता है कि हम इसमें ढूंढें कौन सी ऐसी बात बन गई इसके अंदर।
अब उसके बाद शुरू होता है कि श्यामलाल किस तरह तैयारी करते हैं। यानी आज चीफ के घर दावत थी, दावत पूरी हो गई, अब कैसे दावत की शुरुआत हुई, कहानी अब वहाँ से सीधे चलती है, अब कहीं फ्लैशबैक में नहीं जाती। और वहाँ क्या दिखलाते हैं आप देखते जाइए। माँ को कैसे छिपाया जा रहा है। एक कथन कि वह तो अंग्रेज था, दूर से ही पहचान लेती थी, और ये तो अमेरिकन है। इसका मतलब शोषण व्यापार की पद्धति अंग्रेजों की स्थूल थी, अमेरिकन की सूक्ष्म है, बारीक है। वह आदमी का ढांचा खड़ा रहेगा लेकिन भीतर से पूरा सत्व गायब, खोखला। इस तरह यह कहानी माँ को क्या करता है, उस शराब की पार्टी में माँ को नचवाता है, गवाता है। अगर आपको याद हो उस दौर में कई फिल्में भी बाद में ऐसी आई हैं कि किस तरह अपने आगे बढ़ने के लिए और संतान अपनी माँ के साथ क्या क्या कर रहा है। तब हम इसको देखेंगे कि यह कहानी क्या है और चीफ कितना चालाक है कि भारत देश की जो गांव-गांव का एक हुनर है उसको भी वो क्या करेगा, ले जाके कॉपीराइट कर लेगा, और वही चीज़ भारत में आकर के भारत की जो धरोहर है वंशानुगत, उस पर अधिकार अमेरिका का हो जाएगा। जैसे आपने इधर बासमती चावल, नीम इत्यादि पर सुना होगा। यह कहानी इतनी दूर तक जाती है, इसलिए मैंने समझा कि इन कहानियों की चर्चा की जाए जो आज भी समकालीन यथार्थ को गहरे और बेचैनी जगाने वाले प्रभाव के साथ हमारे सामने लाती है। जी धन्यवाद त्रिपाठी जी, आज आपने बड़ी ही सार्थक चर्चा की, भले ही 2-3 कहानियों के माध्यम से, और विशेष रूप से कफन कहानी में जो नई बातें हैं। हर बार आपसे बात करने का मतलब जब भी कहानी के बारे में कोई ना कोई नई चीज़, और ये जो चीफ की दावत में वापसी में जो प्रतीकात्मक चीज़ें हैं, रेलवे स्टेशन हुआ या रेल की पटरी हुई या इस चीफ की दावत में ये जो फुलकारी आदि की बात है, वो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप जैसे लोगों के साथ जो है चर्चा करके विद्यार्थियों को भी एक नई दिशा मिलेगी, एक नए सूत्र मिलेंगे कहानी को फिर से पढ़ने का। और अलग है कि बात चर्चा काफ़ी अभी और आगे जा सकती थी और भी, लेकिन फिर कभी आपसे इन कहानियों के विषय में दोबारा फिर हम जानने की कोशिश करेंगे। आप आए यहाँ पर और बड़ी सार्थक चर्चा हुई चर्चित कहानियों की, 2-3 कहानियों के माध्यम से। अलग बहुत सी कहानियाँ हैं और जो चर्चा इसका विषय बन सकती थी। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और नमस्कार। સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન।